नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वहीं से शुरू होती है जहां हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दिल्ली की गलियों में एक दुबला पतला मुस्कुराता हुआ लड़का भागा जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, आंखों में सपने थे और सीने में एक अजीब सी आग, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग होने की, कुछ ऐसा बनने की जो दुनिया को हिला दे। वो लड़का था शाहरुख खान। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक समाज सेविका। पैसों की तंगी, साधारण घर और साधारण स्कूल, लेकिन कुछ था जो असाधारण था, उनकी सोच, उनकी कल्पना। वे अपने बचपन के दिनों में खुद को आईने में देखते और कहते, एक दिन मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, लोग मेरा नाम लेंगे और तालियां बजाएंगे। ये शब्द नहीं थे, ये यूनिवर्स को भेजे गए संदेश थे। ये बचपन की मासूम कल्पना नहीं थी, ये एक प्रबल मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन था, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। शाहरुख की जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया, फिर माँ की मौत, एक ऐसा दर्द जो किसी भी आत्मा को तोड़ सकता है। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। उनका एक पुराना इंटरव्यू याद आता है जहाँ उन्होंने कहा, मैंने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उनकी मौत ने मुझे जिंदगी की एक नई प्रेरणा दी। मैं उन्हें गर्वित करना चाहता था जहाँ कहीं भी वे हों। ये कोई सामान्य वाक्य नहीं था, ये यूनिवर्स से एक भावनात्मक बंधन था। इमोशन प्लस डिजायर इज इक्वल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ताकतवर ऊर्जा। थिएटर और टीवी से बॉलीवुड तक पहला मैनिफेस्टेशन शाहरुख खान ने थिएटर किया, छोटे टीवी शोज में काम किया। फौजी सर्कस जैसे सीरियल्स में उनकी मासूमियत और ऊर्जा झलकती थी। और फिर उन्होंने सोचा, मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे बड़ा बनना है। उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो चीज़ जो उनके पास थी वो थी यकीन। और यूनिवर्स वही लोगों को देता है जो खुद पर यकीन रखते हैं। मुंबई आने के कुछ ही समय बाद उन्हें दीवाना फिल्म में काम मिल गया और उसके बाद बाजीगर, डर, अंजाम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हर एक फिल्म उनके सपनों के मैनिफेस्टेशन का एक और प्रमाण बन गई। फिल्म ओम शांति ओम में उनका एक डायलॉग आज करोड़ों लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार समझाता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। शायद तुम्हें लगे कि ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन अगर शाहरुख की पूरी जिंदगी को देखो तो तुम पाओगे ये उनकी आत्मा की आवाज थी। उन्होंने इस डायलॉग को जिया। शाहरुख के कई इंटरव्यूज में वो कहते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो यूनिवर्स को सुनता है। मैं कभी प्लान बी नहीं बनाता, क्योंकि प्लान ए को यूनिवर्स पूरा करेगा। मैं हमेशा से जानता था कि मैं बड़ा बनूंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा। ये बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मूल सिद्धांतों से मेल खाती हैं। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ विदाउट डाउट, कंसिस्टेंट अलाइनमेंट विद पर्पस। शाहरुख सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक सिंबल है, एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशनल प्रूफ है कि कैसे एक इंसान जो यूनिवर्स की भाषा को जाने अनजाने बोलता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। उनका आत्मविश्वास, उनका अंदाज, उनका स्टाइल, सब कुछ यूनिवर्स की ओर से भेजी गई उस अदृश्य ऊर्जा का हिस्सा है। शाहरुख की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन उनकी सोच असाधारण। उन्होंने विजुअलाइजेशन, फेथ और इमोशनल एनर्जी से अपने सपनों को वास्तविकता में बदला। उनका जीवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चलता फिरता प्रमाण है। दोस्तों, यूनिवर्स और इंसान के बीच एक चुपचाप समझौता होता है। दिल से जो भी चाहो, जो भी कहो, अगर उसमें सच्चाई, जुनून और विश्वास हो तो यूनिवर्स तुम्हारी बात जरूर सुनता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि शाहरुख
की आंखों में एक चमक सी होती है। वो चमक केवल आत्मविश्वास की नहीं होती, वो उस जुड़ाव की होती है जो किसी ने ब्रह्मांड से जोड़ रखा हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहता है, आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर पूरा विश्वास रखते हैं, वो चीजें आपके जीवन में आकर्षित हो जाती हैं। शाहरुख का जीवन इसी नियम का गुप्त प्रतीक है। वो खुलकर कहते हैं, मैंने जो चाहा वो कभी कभी बहुत देर से मिला, लेकिन मिला जरूर। इस दुनिया में दो तरह की भाषाएं होती हैं, एक जो हम बोलते हैं और एक जो हमारी आत्मा ब्रह्मांड से बोलती है। जब शाहरुख एक टूटे हुए इंसान के रूप में अपने माता पिता को खोने के बाद भी खड़े रहते हैं, जब वह सड़कों पर चलते हुए खुद से कहते हैं, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, तो वो अपने शब्दों से नहीं, अपनी भावनाओं से ब्रह्मांड से संवाद कर रहे होते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी सच्चाई। शब्द जरूरी है, लेकिन भावना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कल्पना जरूरी है, लेकिन उस कल्पना में डूब जाना उससे भी बड़ा है। शाहरुख ने खुद कहा है कि जब मैं छोटा था तो अक्सर छत पर खड़ा होकर सोचता था कि एक दिन हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। तुम कह सकते हो ये बस एक सपना था, लेकिन यूनिवर्स ने इसे एक आदेश की तरह लिया। इमेजिनेशन यानी कल्पना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला कदम है। कल्पना करो जैसे वो चीज तुम्हारे पास है। शाहरुख हर रोज खुद को बड़ा सितारा मानते थे, तब भी जब उनके पास फिल्में नहीं थीं। उन्होंने अपने सपने को सिर्फ सोचा नहीं, महसूस किया। शब्दों से ब्रह्मांड को निर्देश दो। उनका हर इंटरव्यू यूनिवर्स को एक संदेश होता था, मैं सबसे बड़ा बनूंगा क्योंकि मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ। शाहरुख का तरीका सीधा नहीं था। उन्होंने कभी मंत्र नहीं पढ़े, लेकिन उनके हर वाक्य में यूनिवर्स से बात होती थी। मैं जब कुछ चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि सारा ब्रह्मांड मेरे लिए डिजाइन कर रहा है। ये सोच कोई आकस्मिक सोच नहीं, ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है। जब आप यूनिवर्स के साथ उसी फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं तो यूनिवर्स आपको उस दिशा में आकर्षण देता है। ब्रह्मांड को आपकी भाषा बेशक ना समझ आती हो, उसे आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस और आपका फेथ यानी विश्वास समझ में आता है। जब शाहरुख कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं अलग हूँ, कुछ बड़ा करूँगा, तो वो इस संसार को नहीं, यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि मैं तैयार हूँ, मुझे वो बना दो जो मैं अपने भीतर महसूस करता हूँ। शाहरुख की विशेषता सिर्फ उनका अभिनय नहीं थी, वो हर चीज में दिल लगाते थे। प्यार में उन्होंने गौरी के लिए अपनी दुनिया बदल दी, दोस्ती में वो अपने दोस्तों को भाई मानते हैं, काम में वो हर रोल को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना देते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य, जहां भावनाएं गहराई से बहती हैं, जहां यूनिवर्स हर शब्द को सुनता है। शाहरुख ने कैसे मैनिफेस्ट किया अपने सपनों को, आइए स्टेप बाय स्टेप आप भी उन्हें सीखें और पूरा करें अपने सपनों को। तो स्टेप 1 है, अपने सपनों को बस देखो नहीं, उन्हें महसूस भी करो, जैसे शाहरुख करते थे। आईने के सामने खड़े होकर बोलो, मैं महान हूँ, मैं सफल हूँ। स्टेप 2 है, हर दिन यूनिवर्स से बात करो, अपने शब्दों में लेकिन भावनाओं के साथ। स्टेप 3, डर से डरो मत, उसे शक्ति में बदलो। शाहरुख ने अपने माता पिता की मौत के दर्द को अपनी उड़ान का ईंधन बना दिया। स्टेप 4, डाउट को जगह ही मत दो, यूनिवर्स हाफ हार्टेड आदेश नहीं सुनता। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी रखो, यूनिवर्स इंतजार जरूर कराता है लेकिन खाली नहीं लौटाता। कुल मिलाकर दोस्तों, यूनिवर्स एक आदान प्रदान का क्षेत्र है। आप उसे जो ऊर्जा देते हैं वही लौटती है। शाहरुख ने इस डोर को महसूस किया, पकड़ा और छोड़ा नहीं। उनका हर डायलॉग, हर स्टेप यूनिवर्स को पुकारता रहा और यूनिवर्स ने हमेशा जवाब दिया। हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मैंने देखा कि मैं वहां हूं जहां मैं होना चाहता हूं, और जब आंखें खुली तो मैं वहां पहुंच चुका था। शाहरुख खान ने कहा, कल्पना से पहले विश्वास आता है। कल्पना करना सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं है, यह ब्रह्मांड को आदेश भेजने की प्रक्रिया है।
शाहरुख ने इसे पूरे मन और आत्मा से अपनाया। जब वो थिएटर करते थे या सर्कस नामक धारावाहिक में एक छोटे कलाकार की भूमिका निभा रहे थे, तब भी उनका विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा था। उन्होंने कभी खुद को छोटे पर्दे तक सीमित नहीं किया। उनके अनुसार, मैंने खुद को हमेशा लाल कारपेट पर चलते हुए देखा था। जब मैं बस में सफर करता था तब भी। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक वाइब्रेशनल मैसेज था ब्रह्मांड के लिए। विजुअलाइजेशन क्या होता है? इसका अर्थ है मन की आंखों से वो देखना जो अभी आपकी भौतिक आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। शाहरुख की अंतर यात्रा इसी विजुअलाइजेशन से शुरू हुई थी। कैसे करें सही विजुअलाइजेशन? शाहरुख हमें ये भी सिखाते हैं। सबसे पहले एक क्लियर और इमोशनल चित्र बनाएं। उन्होंने कभी अस्पष्ट सपने नहीं देखे। वो खुद को एक बड़ा एक्टर, लाखों लोगों की तालियों और स्टेज पर चमकते हुए देखते थे। हर दिन इसे दोहराएं। वो इसे दिन रात जीते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने हमेशा खुद को सुपरस्टार की तरह महसूस किया, भले ही मैं फुटपाथ पर बैठा होता। तीसरा, इस भाव में जियो जैसे वो हकीकत हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसे कहते हैं एक्ट एज इफ, जैसे कि वो पहले से ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। शाहरुख कभी डगमगाए नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को इतनी बार देखा था कि उन्हें शक करने का समय ही नहीं मिला। ब्रह्मांड में चित्रों की भाषा चलती है। यूनिवर्स शब्दों से नहीं, छवियों और भावनाओं यानी इमेजेस और इमोशन से बात करता है। शाहरुख की सबसे बड़ी शक्ति यही थी। उनकी विजुअलाइजेशन इतनी शक्तिशाली थी कि यूनिवर्स को उन्हें साकार करना पड़ा। उन्होंने अपने मन में जो सीन बार बार रचा, ब्रह्मांड ने वही सीन उन्हें असल जिंदगी में दिया। यही कारण है कि आज शाहरुख एक ग्लोबल आइकन है, क्योंकि वो अपने सपनों को अपने मन के पर्दे पर पहले ही रिलीज कर चुके थे। उन्होंने कभी विकल्प नहीं देखा। विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप पूरे यकीन के साथ केवल एक ही ऑप्शन रखते हो। शाहरुख ने खुद कहा, मैंने कभी प्लान बी नहीं बनाया, क्योंकि प्लान ए को ही मैं अपनी हकीकत मान चुका था। ये यूनिवर्स के लिए एक सीधा आदेश होता है, ये मेरा रास्ता है और मैं यही हूँ। शाहरुख का विजुअलाइजेशन रिचुअल बड़ा ही आसान है। चलो कल्पना करो, 1980 की एक शाम है। एक साधारण सा कमरा जिसमें एक आईना है। शाहरुख सामने खड़ा है और बोलता है, मैं एक दिन सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा। मेरे लिए लोग पागल होंगे। मैं इतना काबिल बनूंगा कि लोग मुझे मिसाल के तौर पर याद रखेंगे। उन्होंने हर रोज ये दोहराया और ये यूनिवर्स को रोज एक रिमाइंडर भेजने जैसा था। आप कैसे करें विजुअलाइजेशन? स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे आप भी शाहरुख की तरह अपनी हकीकत खुद बना सकते हैं। स्टेप 1, हर दिन 5 मिनट खुद को उस रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। आंखें बंद करें और देखें कि आप वो काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। स्टेप 2, उस भाव में डूब जाएं, जैसे शाहरुख ने खुद को रेड कारपेट पर देखा। आप भी उस विजन को महसूस करें। स्टेप 3, यूनिवर्स को भरोसा दिलाएं। कहीं मैं जानता हूं कि ये सच है, बस समय का इंतजार है। स्टेप 4, इसे लिखें। शाहरुख डायरी नहीं लिखते थे, लेकिन यूनिवर्स को अपने मन में दृढ़ छवि भेजते थे। स्टेप 5, डाउट ना करें, फेथ रखें। शक करने से ब्रह्मांड की तरंगें भ्रमित हो जाती हैं। शाहरुख ने एक बार कहा, जब मैं DDLJ कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो इतिहास बनाएगी, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी। ये विजुअलाइजेशन का ही तो असर था। DDLJ सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, वो आकर्षण के नियम की पराकाष्ठा बन गई। शाहरुख सेट पर भी हमेशा आकर्षण के नियम का अप्रत्यक्ष हिस्सा बनते रहते। कई बार वो सेट पर स्क्रिप्ट से बाहर की चीजें बोलते। उनका अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं था, वो अपने भीतर के विजन को दुनिया के सामने मैनिफेस्ट कर रहे होते थे। वो कहते थे, मेरे डायलॉग से ज्यादा मेरे इरादे काम करते हैं। ये उनकी आत्मा का संवाद था यूनिवर्स के साथ। विजुअलाइजेशन कोई कल्पना नहीं, यूनिवर्स को भेजा गया संकल्प था दोस्तों। शाहरुख इसका जीवित उदाहरण है।
उन्होंने खुद को पहले मन की आंखों में सुपरस्टार बनाया, यूनिवर्स ने उन्हें असल सुपरस्टार बना दिया। अब चलो अगले भाग की ओर, जहां हम जानेंगे कैसे शब्दों की कंपन को यूनिवर्स निर्देश देती है, कैसे अफर्मेशंस और विचारों से शाहरुख ने अपनी हकीकत खुद बनाई। लेकिन दोस्तों, ये हम जानेंगे वीडियो के दूसरे भाग में। तो आइए चलते हैं। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताना मत भूलिएगा।